बार बार वंदन करूं सद्गुरु वह हमार यहाँ सब धाम में महिमा परम्पार गुरु जी महिमा परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सौबारनियोर गुरु जी यह सौबारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जन आय अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनधाय गुरु जी बाह पकड़ जनधाय। आए हंस वृंदों माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है काल का है, आपको यहाँ डर होना चाहिए। ये जो शरीर को आप पकड़ रखे हो, ये शरीर आपको छोड़ने वाली है, ये शरीर आपको छोड़ देगी। मैंने माया नहीं तजा, मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। ऐ सदगुरु की हंस हंसनी, ये शरीर जो आप देख रहे हो माया का है। जैसे पेड़ जो है धरती से उदय होता है, उगता है और उग करके विशाल पेड़ बनता है, उसके ऊपर एक बरगद का वृक्ष जो है लगा लो, और जो है या पीपल का वृक्ष लगा लो, वो लंबा चौड़ा विशाल वृक्ष हो जाता है और उस वृक्ष पर हजारों पक्षी जो है निवास करते हैं, रहने लगते हैं। और लेकिन उसका वृक्ष का भी उम्र है,
200 साल, 500 साल, ऐसे ऐसे वृक्ष हैं, हर एक का उम्र है। गेहूं के जो पौधा है उसका उम्र है, और ऐसे ही बहुत सारे जो है पौधे हैं, सबका उम्र है। उनके जीवन में भी पतझड़ होता है, साल में एक बार सब पत्ते झड़ जाते हैं, एकदम वीरान हो जाता है। वैसे ही ये आपका शरीर है, ये शरीर भी, इसी शरीर में आपको कैद किया है। आप कैद हो भी और नहीं भी हो, आपको सुधि नहीं है। आपको इसी शरीर में कैद किया गया है। ए जियारा तू अमर लोकसी, परिय कालवश आई। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसके पहले अपने स्वरूप का बोध होना है। अपना स्वरूप का बोध कब होगा? अपना स्वरूप का बोध कब होगा? जब आप सदगुरु का उपदेश लोगे, उपदेश ले करके आप साधना करोगे, तब जो है आपको अपना स्वरूप का बोध होगा। आप इस संसार में भोजन करने, खाना खाने, लड़ाई झगड़ा करने, जमीन खरीदने, जायदाद खरीदनी, महल बनाने, शादी करने, विवाह करने, बच्चे बनाने, उनका पढ़ाई करो, लिखाई करो, यही सब काम है आपका। ये सब काम आपका नहीं है। ये सब तो चलते चलते आपके मार्ग में सब मिलते गए हैं। इनके साथ आपको प्रेम पूर्वक रहते हुए उलझना नहीं है। इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, हमको गाली दे दिया, हमको मार दिया, ये सब में नहीं उलझना है। आप तो चेतन देश के वासी हो। अमृता सागरा छड़कारा, अमृत सागर छड़कारा, जीवा गिरा हो अज्ञान, अमृत सागर छड़का, जीवा गिरा हो अज्ञान, आपन उड़या नंद है, या ब्रह्म कर अभिमान, अमृत सागर छड़कारा, जीवा गिरा हो अज्ञान, आपन गुणया नंद है, यह ब्रह्म कर अभिमान, अमृत सागर छोड़कारा, जीवा गिरा अज्ञान, आपन गुणया नंद है, यह अभिमान, हे जियारा तू अमर कशी, परिकल बस आई, माने स्वरूपी देव निरंजना, तोई राख्यो भरे
माई तोहके सुधिया भी सर गई घर की मैं मायापन भाई पाँच पैसा तीन कापी जड़ा तमित को राखियो ए जिया रात हमारा लकसी काल बस आइयो। ये तो आपको सदगुरु मिल गए हैं। सदगुरु क्या कहते हैं? हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुषा पूरा नाना। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुषा पूरा नाना। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुषा पुराना। रात दिवस रवि ससिवानाई ज्योति जगमगाना। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुषा पुराना। रात दिवस रवि ससिवानाई ज्योति जगमगाना। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुषा पुराना। रात दिवस रवि ससिवानाई ज्योति जगमगाना। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुषा पुराना। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वहाँ चांद नहीं है, सूरज नहीं है, धरती नहीं है, आकाश नहीं है, ब्रह्म ज्योति वहाँ जगमगा रही है। रात दिवस रवि ससिवानाई ज्योति जगमगाना। हंसा चलू चलू हो निज देशवा जहवा पुरुषा पुराना। रात दिवस रवि ससिवानाई ज्योति जगमगाना। हंसा चलू चलू हो निज देशवा जहवा पुरुषा पुराना। बिना में घटा घरावी अति दामिनी दमकाना। 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 अमिया बुंदता
माझरी आवी अमिया बुंदता माझरी आवे पिया त्रिसा बुझाना अमिया बुंदता माझरी आवी पिया त्रिसा बुझाना हंसा चलु चलु हो निज देशवा जहवा पुरुष पुराना अमिया बुंदता माझरी लावी पिया त्रिसा बुझाना कहे सदा फल परमानंदित वाही पद निरवाना कहे सदा फल परमानंदित वाही पद निरवाना हंसा चलु चलु हो निज देशवा जहवा पुरुष पुराना अमिया बुंदता माझरी लावी पिया त्रिसा बुझाना पिया त्रिसा बुझाना कहे सदा फल परमानंदित वाही परनियवाना हंसा चलु चलु निज देशवा पुरुष पुराना ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी आपको तो भेद सहना चाहिए। गुरु की जो सेवा है, गुरु सेवा धर्म पवाई हो, गुरु सेवा धर्म बड़वाई काशी मुक्ति भुक्ति गति आई सारे कर्म धर्म का जो फल सो गुरु सेवा पाई गुरु सेवा धर्म बड़ भाई जन्म जन्म की भूलल हंसा बूढ़ा तथा हन पाई हो गुरु सेवा धर्म बड़ भाई गुरु दयाल निज स्वाति देवी पल में पार लगाई हो गुरु सेवा धर्म बड़ भाई कहे सदा फल धन सोई हंसा अमियन दयन वाई गुरु सेवा धर्म बड़ भाई ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी गुरु सेवा सबसे बड़ा धर्म है। सेवा धर्म समान जागा अन्य धर्म नहीं कोई सदगुरु सेवक सुलभ सब विश्वायाला भ्यान को गुरु सेवा धर्म बड़ भाई सेवा धर्म
समान जागा, अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु सेवा का सुलभ सावा, विश्वायाला भयन कोई। ऐ सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये ब्रह्म विद्या है। आप उस महान सद्गुरु की आप हंस हो, हंसनी हो। ब्रह्म विद्या परे चारिका, सद्गुरु का जग काम, करे करावी ताही को, सोई सेवा शीस नाम। तो ऐ सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सेवा जो है आपको करनी है। आप कैसे कर सकते हो? धन काया मन वचन सी, संता परम गुरु सेव, आरत दीनय दीन बना, अनुगामी गुरु सेव। असल बात जो है, भेद जो है छुपा दी जाती है। आप सेवा से सब कुछ पा सकते हो। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो, अपने लिए मांगना तो मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन की काज परमारथ की कारणी, मांगत नहीं महिलाज। तो आपको ये बात थोड़ी सी खराब लगती है, लेकिन आपको सेवा करनी चाहिए। अपना मर्जी से आप धन से कर सकते हो, शरीर से भी आप सेवा कर सकते हैं। अरे ये ज्ञान तुरंत उतर जा रहा है। आप वेद को समझो। आश्रम में जाने से, सेवा करने से आपको तुरंत ध्यान उतर जाएगा। अनेक जन्मों का जो लावा है, पाप अंदर में घुसा हुआ है, सब ऐसे निकल जाता है। इसका बोध है। आप सद्गुरु का प्रचार कार्य में लग जाइए। आप सत्संग में जुड़िए, सत्संग करिए, सत्संग कराइए। इस विद्या बताई नहीं जाती है। आपका जब हृदय में प्रेम होगा तभी आप सत्संग कराएंगे। और जो है सत्संग से बहुत लाभ है। कीरा काल भी पड़ी बोधो यजन, अधिक बोध ती मिले अल्पकाल सत्संग। गुरु की सेवा में मैं कहता हूं 11 से लेकर के आप जितना दे सकते हो, कुछ कुछ गुरु के जो है चरणों में डाल देना है। आप जो डालोगे वही वही मिलेगा। बहुत सारे भेद की बातें हैं। अभी एक बार से मैंने जो है अभी तक तो नहीं डाला था। अच्छे लोग थोड़ा बहुत जाते हैं आश्रम पर तो डाल देते हैं। यह बहुत बड़ी सेवा है। आप जो आप कर सकते हो आसानी से आपको करना चाहिए। ये भेद छुपा दिया जाता है। किसी भांति जब बसई वह सेवा बसोय, किसी भांति जब बस नहीं वह सेवा बस होय। ईश्वर जोगी परम गुरु भक्त बसी परिसोय।
जहाँ छात्र बल नीति बल विद्या बल बेकाम, कुंठित सारी शक्ति है तह सेवा बल काम। आपको कोई बोध नहीं हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप सत्संग जो है करवाना शुरू कर दो। अपने घर में करवाओ, दूसरे के घर में जा करके करवाओ, देखो ज्ञान हो जाएगा। ये साक्षात प्रमाण है। आप आश्रम जाओ, लैट्रिन साफ कर दो, तो तुरंत ज्ञान उतर जाएगा। सदगुरु जी प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इतना करके आप आश्रम का सेवा में साफ किया, उतना तुम्हारे अंदर ये गंदगी निकल जाएगा। मैं कर चुका हूं, आपको विश्वास नहीं होगा। मैं भी पहले जब स्वामी जी कहा गए थे, बचपन में बोध नहीं था, पूरा घर झाड़ू करना, सब आम खा करके फेंके रहते हैं लोग हैं, सब पूरा घर में झाड़ू मार देना, बर्तन धो देना। मैं सारा क्यों, अभी भी कर दूंगा, अभी कोई शर्म नहीं है। लैट्रिन भी साफ किया हूं, उससे जो मिलता है उसको कहा नहीं जा सकता। हम लोग बर्तन भी धोए हैं, अभी भी जाने से 2-4 बर्तन धो ही दो जो है, आपके अंदर अधीनता गुण आ जाएगा। और क्या स्वामी जी कबीर साहब कहते हैं, अत्याधीन होया जो कोई ताको दी बल खाई। हम लोग तो खाना भी बनाते थे, भोजन उसको उतारना है, धोना है, सब्जी काटना है। आजकल तो बहुत ज्यादा हो जाता है, अलग व्यवस्था हो गई है, क्योंकि इतना आदमियों का जो है बना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप कर देखिए ना, इसको भूल जाइए, जो है जो सेवा कर सकते हैं। इस वर्ष से हमने सभी बच्चों के भी जो है, आप नहीं वो जो है, मैं ही जमा करना था, जितना हो जो है दे देता था, लेकिन अब नहीं। सब बच्चों से भी बोला मैंने, भाई 11 रुपया दो, कम से कम 11 दो, 21 दो, 51 दो, 1 दो, इतना तो दे सकते हो। लोग कमा रहा है, बहुत कम है। मैं बोला यहां से इसको शुरुआत करवानी है, और सबसे ले करके इकट्ठा करके और फिर मैं जो है भेजना शुरू किया है। 2023 से अब ये जब तक जीऊंगा 100 साल तो तक जीना ही है, इसमें कोई शक नहीं। और सबसे लेकर मांगना भी बहुत बड़ी बात है। ये जो है मांगना भी सबका बस का नहीं है, माना जाए सबका बस का नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। आपके यहां से धन इकट्ठा कर को और जो है आपको देना, जिसका आपने ले लिया उसका कल्याण हो जाएगा। ऐ सदगुरु की प्यारी कहानी, इतना बड़ा ज्ञान है, ब्रह्म विष्णु महेश जिसको पा नहीं सके। आप जिस दिन पूछ जाओगे उस दिन आपको समझ में आ जाएगा स्वामी जी है क्या। अरे रे गुजा के घटिया अमर प्याई, गुरु जी हमके घटिया अमर प्याई। जब से गुरु जी हमके घटिया पियाई, भैली सुचिता बेट गई दुचिताई हो। गुरु जी हमके घटिया अमर प्याई, गुरु जी हमके घटिया अमर प्याई। जब से गुरु जी हमके घटिया पियाई, भैली सुचिता पेट गली दुचिताई हो। गुरु जी हमके घटिया अमर प्याई, गुरु जी हमके घटिया अमर प्याई। जब से गुरु जी हमके घटिया पियाई, भैली सुचिता
मेटी गैली दुचिताई हो, गुरुजी हमके घोटिया अमर हो पियाई। नामाया सदी आधर कटोरा, पियताय घानी हो कुमतिया मेट जाई। गुरुजी हमके घोटिया अमर हो पियाई, गुरुजी हमके घोटिया अमर हो पियाई। नामाया सदी आधर कटोरा, पियताय घानी हो कुमतिया मेट जानी। गुरुजी हमके घोटिया अमर हो पियाई, गुरुजी हमके घोटिया अमर हो पियाई। नामायदी आधर कटोरा, पियताय घानी हो कुमतिया मेट जानी। गुरुजी हमके घोटिया अमर हो पियाई। ब्रह्मा विष्णु पियहि नहीं पावे, खो जाता शंभु गाय जन्म सिराई। गुरुजी हमके घोटिया, गुरुजी हमके घोटिया अमर हो पियाई। सुरती नीरती सी पिए जो कोई, सुरती नीरती सी पिए जो कोई। कहीं कबीरा अमर हो जाई हो, गुरुजी हमके घोटिया, गुरुजी हमके घोटिया अमर हो पियाई। सुरती नीरती सी पिए जो कोई, कहीं कबीरा अमर पद होई हो। गुरुजी हमके घोटिया, गुरुजी हमके घोटिया अमर हो पियाई। तो आपको जो है, जो आप सेवा कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है। अरे आप 1 रुपया भी दे देना तो भी चलेगा, लेकिन दान में देना जरूरी है। इससे जो है आपका पूरा, देखो एक दोहा है, शिष दान हरई शोक नहीं हरई, सगुरु घोरा नरक में परई। कबीर साहब का दोहा है ये। शिष दान हरई शोक नहीं हरई, सगुरु घोरा नरक में परई। तो आपको प्रेम पूर्वक, बहुत सारे हम लोग सांसारिक जीवन में हैं, गृहस्थ घर में हैं, बहुत सारे उल्टे सीधे काम होते रहते हैं घर में, परिवार में, समाज के विरुद्ध भी हो जाता है। घर परिवार में रहने से हो ही जाता है। माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, सास है, ननद है, देवर है, बहुत सारे एक साथ रहने में सब बहुत सारी जो है गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गड़बड़ करते रहो और गुरुजी को दान करते रहो, ये बात तो सही है, लेकिन कोशिश करना है जो भी आपके पास है उसमें से जरूर दान में देना है आपने। बहुत लाभ की बात होगी, बहुत लाभ की बात होगी। और कुछ और भी बातें हैं जो नहीं कहूंगा मैं। आप यही समझ लो, जो आप दान करोगे वही घर में आपकी वृद्धि होगी। ये सत्य है, एकदम सत्य है। अब आपके ऊपर है आप क्या कर सकते हो। मेरा बोलने से नहीं है, आपको खुद बुझना चाहिए। स्वरवेद
महामंदिर बन रहा है, इसके लिए अपार धन की आवश्यकता है। आप नहीं भी दान जो है करोगे तो भी बन जाएगा, लेकिन आप सेवा से वंचित रह जाओगे। आपको जब कुछ जो है काल के बाद सोचोगे तो आपके दिल में आएगा, आपका प्रेम बढ़ जाएगा कि हाँ, हम भी इसमें जो है दान किया हुआ है। और पूरा स्वामी जी का तो पूरा बनना है विश्व में। अरे सोने का स्वर वेद महामंदिर बनेगा, सब सोना से लिखा जाएगा, पूरा अक्षर अक्षर जो है सोने का बनने वाला है। कहाँ बनेगा पता नहीं अभी, क्योंकि ये सब क्या है, आप भेद समझो, बहुत सारी भेद की बातें हैं। ब्रह्म विद्या परे चारिका, सदगुरु का जग का करावी ताही का सोई सेवा शेष नाम। ऐसे सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसा नहीं है। आपके पास जो भी आप समय मिलता है, ऐसा नहीं है कि आपके घर में पति है, बच्चे हैं, खाना पीना छोड़ दो और चले जाओ स्वामी जी का प्रचार करने के लिए, ऐसा नहीं है। पहले अपना घर को सही रखो, खाना पीना सब पहले बना लो ताकि किसी को परेशानी ना होवे, फिर आप प्रचार करने में जाओ। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो सब छोड़ करके चले गए, बच्चे आपके भूखे हैं, पति आपका उधर परेशान है, पत्नी आपकी उधर परेशान है। पहले आप गुरु का साधना करो, घर में करो, सुबह करो, शाम करो, सत्संग सुनो, इतना करो, उसके बाद फिर तुम्हारे पास समय मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सब जो है आप मतलब आप भेद समझ लो। अपना जब आप साधन करना है घर में तो सब काम निपटा लिया करो, खाना पीना बनाना भोजन बर्तन जो भी है करके, और एकदम शांति से बैठो। ये तो जरूरी वाला काम है। आप नौकरी नहीं करोगे, सर्विस नहीं करोगे, अपना घर का काम निपटाओगे नहीं और उसी में उलझे रहोगे तो कैसे होगा। ब्रह्म विद्या परे चारिका, सदगुरु का जग काम करे करावी ताही को सोई सेवा शेष नाम। पहले लोग बोलते थे घर में कैसे सत्संग होगा, कैसे होगा, लेकिन अभी देखो सुबह शाम चल जाता है। मेरे को भी 1 घंटा टाइम मिल ही जाता है, सुबह भी और शाम को भी। तो कहने का मतलब ये, इसका मतलब ये थोड़ा हुआ है कि बस यही कर रहे हैं, बाकी नौकरी नहीं करना है। नहीं, 9 बजे निकलना है तो निकलना है, जाना है तो जाना है, डेली जाना भी है, ड्यूटी भी करनी है। तो क्योंकि पहला काम वही है। लेकिन यदि वो तो बहुत बड़ी बातें हो गई, जो एकदम घर से संन्यास ले लिया। और इसमें मैं जितना कहूंगा उतना कम है। जो सेवा आप कर सकते हो, अरे सत्संग में जा करके एक चादर भी बिछा दोगे, वो भी आपका सेवा में जुड़ जाएगा। 2 आदमियों को पानी भी पिला दिया आपने सत्संग में, वो भी सेवा, बहुत बड़ी सेवा हो गई। अरे आदमी को बता दिया, भाई देखो यहाँ सोने का है, यहाँ बैठने का है, यहाँ लैट्रिन बाथरूम है, यहाँ चले जाना, वो भी बोध करा दिया, वो भी सेवा है। सेवा कोई बोल करके नहीं है कि यही सेवा है। धन काया मन बचन सी, संता पारम गुरु सेव, आरत दीन अधीन बना, अनुगामी गुरु शिव। पर्ची काटना,
पैसा इकट्ठा करना, उसको जमा करना, ये सब सेवा में आता है। आप जो कर सकते हो, जो आसानी से, वो आप कर लो। सदगुरु के लिए मांगना भी बहुत बड़ी बात होती है। सब लोग नहीं मांग पाए, सब लोग नहीं मांग पाएंगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी अधीनता गुण होना चाहिए। और ये जो है स्वामी जी क्या लिख रहे हैं, चालू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा, चालू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। ये कबीर साहब बोल रहे हैं। ये कौन बोल रहा है? कबीर साहब बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? संत चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, संत चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का, संत चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का, संत चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी बहुत सारे भेद की बातें होती हैं। अब कोई कोई पूछता है आपने कितना दान किया? अब बताओ, दान बताने वाली चीज तो है नहीं, लेकिन प्रश्न ही हो जाता है। तो देखो, जितना भी हम करेंगे कम ही है। तीना लो सदगुरु ऋणी जागता है, पूर्णा का भी नहीं हो, सदगुरु ऋणी जागता है, पूर्णा का भी नहीं हो, तीन लोक की संपदा एक वचन नहीं हो, सदगुरु ऋणी जागता है, पूर्णा का भी नहीं हो, तीन लोक की संपदा एक वचन नहीं हो। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। गांव से फोन आ गया, गुरु भाई है, बोला नहीं एक पर्ची कटवानी है। तो मैं बोला ठीक है काट दीजिए। तो बोले 6,000 की है, 6,100 या 6,000 की है। अरे मैं बोला इतना महंगा हम ही लोगों से काटेंगे। ये तो बोला नहीं नहीं आप ही के लिए है जो है। तो मैंने बोला ठीक है भाई काट दीजिए। अब काट दिया उन्होंने जो है। बोला पैसा कैसे जाएगा? मैं ठीक है, बोला पैसे भिजवा दूंगा, पर्ची दे दो। कहाँ के लिए है? तो आश्रम के लिए है। कहाँ? तो वो प्रयाग के लिए, इलाहाबाद के लिए है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको दान में देते रहना है जो आप कर सकते हो। मैं ही नहीं बोल रहा हूं। तो अभी हम लोग तो थोड़ा बहुत घर से भी छुपा जो भी हो जाता है, जो और जो है वो भी हो गया। फिर हमने बोला कि नहीं जनवरी से सबसे लेना है। जो है तो अपना मेरा पत्नी के नाम में 2 हो गया, दोनों बेटे एक बहू, तो 5 लोग हो गए। 2 2 4 और 1 5। तो मैं बोला भाई ठीक है 101 रुपया दो। नहीं ठीक है इतना भी मत दो, 51 दो जो है, चलो तुम लोग जो है। तो चल रहा है, देना है। गुरु का नाम में जितना हम कर सकते हैं करना चाहिए, कमी नहीं होगा, ये आप पूर्ण विश्वास रखो।
तो आपको यह भी करना है, क्योंकि मुझे आदेश हुआ कि आपकी बाड़ियों में जो है स्वामी जी के लिए जो है सेवा के लिए आप कुछ नहीं बोलते हैं। अरे ये कोई बोलने वाली बात थोड़ा हुआ है। ब्रह्म विद्या परे चारिका सदगुरु का जग का करे करावी ताही का सोई सेवा शेष नाम। ये एकदम सत्य है। स्वामी जी ने एक ही बात कह दिया, सेवा धर्म समान जागा अन्य धर्म नहीं कोई। सदगुरु सेवक सुलभ सावा विश्व आला व्यान कोई। सेवा धर्म समान जगा अन्य धर्म नहीं कोई। सदगुरु सेवक सुलभ सावा विश्व आला व्यान कोई। तो मैंने बोला 6000 बहुत ज्यादा नहीं हो गया? तो बोला नहीं नहीं 5 दिन का है, 5 दिन हवन में बैठना है आपको। मैं बोला चलो ठीक है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी, कभी थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है सेवा में तो आपको कर देना है, इससे पीछे नहीं हटना है। कभी नहीं होगा, कभी कभी हो ही नहीं सकती है। और आपको प्रेम पूर्वक सदगुरु आप ही के हैं, आपको दिखता नहीं है, वो अलग बात है। एक गुरु तीना लोक में प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश निभनी कहीं आत्म उर्धार। मोहनाशी कर ज्ञान सी जड़ता जीची तन दी। ताप छीण सुखा शांति दे जीवयापन करिले। माया लोक छोड़ाई के चेतन लोक निवास। सदगुरु ताको जानिए मुक्ति भुक्ति ते पास। अमित कालिका भूलिया पहुँचाया परदेश। अमित कालिका भूलिया पहुँचाया परदेश। देवा सदा फल क्या कही परमान संदेश। अमित कालिका भूलिया पहुँचाया परदेश। देवा सदा फल क्या कहे परमान संदेश। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थनी, अब अपना देश में चलो। संत चढ़ी चा लगागा नयटरिया हो। संत चढ़ी चा लगागा नयटरिया हो। से जरिया जहवा साहेब का। संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो। से जरिया जहवा साहेब का।
चाँद सूरज सामा दिया नजर तू है, ताही बीचवा भूलल बाडगरिया हो, ताही बीचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। पाँच पचीसा तीन घर फनिया, मनवा बाणन चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। पाँच पचीसा तीन घर फानिया, मनवा बाणन चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। पाँच पचीसा तीन घर फानिया, मनवा बाणन चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का संत चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो। इतना वाणी सुनते ही जो सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी है एकदम अपना देश में पहुंच जाते हैं। आपको नहीं लगता है ये वाणी सुनते ही जो सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी है जिन्हें बोध है अपना देश में जा करके बैठ जाते हैं। संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। मुंशी बाणन कोतवाल हो, चहुदिशी लगली ज्ञान के बजरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। आठ महातम नव दरवाजा, 10वें में लागल बाकवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। आठ मातम नव दरवाजा, 10वें में लागल बाकवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। आप कैसे जाओगे बताओ? ये 5 तत्व का शरीर आपको पकड़ रखी है, नहीं निकल पाओगे। 5 पचीसा तीन घर फानिया, सतोगुण रजोगुण तमोगुण है, कैसे जाओगे? तमोगुणी भोजन कर लोगे, सो जाओगे, जा ही नहीं पाओगे नाली में सो जाओगे, पता नहीं चलेगा। सतोगुण रहेगा तो थोड़ा होश रहेगा, तो थोड़ा शुद्ध काम कर लोगे। तो वही कबीर साहब कहते हैं, संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो बूझते हैं उनकी तो चांदी चांदी है, भजन सुनते ही पहुंच जाते हैं। और जो नहीं बूझते वो परेशान हो जाते हैं, कहाँ से भजन सुना दिया आपने, कैसे जाऊं, कहाँ जाऊं। यही तो प्रेम जगाना है आपके। तो संतो चढ़ी चाला गागा
नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। आज सद प्यारे प्यारे हंसनी चेतन से है वहां, शरीर नहीं जाया जाता है वहां। जो संसार में अब जड़ के संग जो है, जो चेतन जड़ से सजाते हो, ऐसा नहीं हो। ये चीज जो है संत लोग सजाते हैं। आप भी समझ जाओ, संसार में जो जड़ चीज है वह तुम्हारे घर में वो सजाई जाती है। आजकल तो उसका पैसा लगता है 10,000 15,000 वो फूलों का। अब बारे ये प्रकृति में बड़ा चक्कर है, चेतन में ही रहो। तो चीज जो है, आप चेतन चीज जो है वो संत लोग सजाता है। आपको पिया से मिलाने का काम संत लोग करा है। वह चीज जो है संत लोग सजाता है और आपको पहुंच देता है। तो वही कहते हैं, संत अड़िचा लगागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। तो ये संतों का काम है, आपके लिए सेज लगा जाता है। वहां शरीर से नहीं जाया जाता है, वहां सूरत से जाई जाती है, वहां निरत से जाई जाती है। देखो, मैं आपको जितना मैं बूझता हूं आपको खोल खोल करके बता देता हूं। संत चढ़ी चा लगागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। वहां स्त्री पुरुष भाव नहीं होता है, चेतना स्त्री पुरुष नहीं होती है। ऐसा मिलन वहां नहीं है। वो मिलन अलग है, आनंदित है, 24 घंटा है, हर पल है, हर समय है। संता चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेबा का। चाँद सूरज सामा दिया नजरत है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो। ये सांस की गति आपकी चल रही है। यही एक चंद्रमा है, एक सूरज है। जो संसार में है वही चीज आपका शरीर में भी है। शरीर सूक्ष्म में है, जो संसार में है वही चीज आपके भी है। तो ये चांद सूरज जो सांस की गति आपकी चल रही है, तभी तो आप देख रहे हो, बूझ रहे हो। उसी को कहते हैं चाँद सूरज सामा दिया नजरत है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहेबा का। तो इसी में सब संसार भुलाया हुआ है। पूरा संसार के लोग, सांस की गति चल रही है, सुबह से देख लो शाम तक। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, सब लोग इसी में भुलाया हुआ है। आगे क्या कहते हैं, पाँचा पाची सा तीन घर फानिया। कैसे निकल करके जाओगे आप बताओ। 5 तत्व का शरीर है, इसे कैद किया गया है तुम्हें। और जो है 3 गुण भी है इसमें। जैसा भोजन करोगे वैसा ही आपका मन हो जाएगा। भोजन भी सब लोग बढ़िया से नहीं बनाता है। आपका घर में, परिवार में पत्नी है, बच्चे हैं, भोजन यदि शांति से बना हुआ है। आप देखो घर में जो है पति पत्नी लड़ते रहते, झगड़ते रहते हैं, भोजन बनाने से उपजार है, नहीं खाना चाहिए। और नहीं तो शुद्ध हो करके प्रभु भजन करके जो है भोजन बनाना चाहिए, तो उसमें जो है शुद्ध होगा, बता। हमने देखा है बहुत सारे घरों में, अपने ही घर में देखा है, लड़ जाएंगे सब बच्चे, थोड़ा होता है। तो भोजन में वो सारे गुण आ जाता है। तो पाँचा पाची सा तीन घर फानिया, मनवा बाणन चौधरिया सेजरिया जहवा साहेब का। मनवा डंडा लेकर खड़ा रहता है, आपको जाने नहीं देगा, ये फंसा करके रखेगा आपको।
आगे क्या कहते हैं? आठमा तामा नवदरवाजा। 8 चक्र है शरीर में, वही 8 महात्म है, महाकठिन चीजें हैं वो। तो 8 महात्म नवदरवाजा, 10वें में लागल बाके बढ़िया हो। अब बताओ स्वामी जी, वर्तमान आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज, अरे मोदी जी के माता जी को आप देखो, वो खोल दिए दरवाजा, सिर पर उंगली रख करके, हाथ रख करके खोल रहे हैं, वो फोटो भी आ गई। और मोदी जी की माता जी 100 साल जो है पूर्ण करके शरीर जो है छोड़ा है। आप तो देखा ही है, ऐसे सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कोई जरूरी नहीं है, वो तो वहां से भी कृपा कर देंगे तो एक पल में खुल जाएगा वो। बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो कहने का मतलब क्या है? 8 मातमा नवदरवाजा, 10वें में लागल बाके बढ़िया हो। सेजरिया जहवा साहेब का। तो 10वां दरवाजा वही है जहां बच्चे पैदा होते हैं, वो धक 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 सिर में करता रहता है, वह दरवाजा बंद हो जाता है। 8 महातम नवदरवाजा, 10वें में लागल बाके बढ़िया हो। अब तो वो पक्का हो गया, ठोस हो गया, एकदम दरवाजा बंद हो गया। कैसे निकलोगे? 9 द्वार से निकलोगे, काल में जाओगे, और कोई दरवाजा है नहीं। 10वां दरवाजा खुला नहीं। आपकी सुरति जो है चेतन देश में कैसे पहुंचेगी? तो वही सदगुरु जो है आगे क्या कहते हैं? 8 मातमा नवदरवाजा, 10वें में लागल बाके बढ़िया हो। सेजरिया जहवा साहेब का। खिड़की बैठ गोरी चितवन लागी, ऊपरा बजा पझुपड़िया हो। सेजरिया जहवा साहेब का। कहता कबीरा सुनो भाई साध, गुरु चरणन बलिहरिया हो। गुरु चरणन बलिहरिया हो। सेजरिया जहवा साहेब का। कर जातन सखी साई मिलन की। कहता कबीरा सुनो भाई साध, मिल गई कुंजी ताला खोलन की। करह जातन सखी साई मिलन की। तो गुरु के द्वारा कुंजी मिल गई है, अब आप कुंजी से आप ताला खोल लेना। ये एक भाव है, आप भेद नहीं समझते। ऐसे वहां दरवाजा केवाड़ी सब कुछ नहीं लगा हुआ है, ये तो भाव है एक। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु चरणन बलिहरिया हो। गुरु चरणन बलिहरिया हो। सेजरिया जहवा साहेब का। संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहेब का। जब एक बार पहुंच जाते हो तब स्वामी जी क्या कहते हैं?
गगन मंडल भी घर करी सहज शांति सुख शांत सुख सागर यह धाम है 12 माह सब संत। आए सतगुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्थिनी, जो अभी का मौसम है बहुत बढ़िया है, न गर्मी है न सर्दी है, यही बसंत ऋतु है। ऐसी ही वहां पर जो है 12 महीना है, न गर्मी लगेगा न सर्दी रहेगा, मजे मजे ही है। तो वही स्वामी जी कहते हैं गगन मंडल भी घर करो, गगन मंडल भी घर करी सहज शांति सुख शांत सुख सागर यह धाम है 12 माह सब संत। तो यहाँ 12 महीना न सर्दी है न गर्मी है, संत जन लोग जो है वहीं रहते हैं। जो भेदिक सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी है वो वहीं रहते हैं, गगन मंडल में ही रहते हैं। और स्वामी जी ने क्या कहा, गगन मंडल भी घर करी उतरे नहीं संसार लीलायंतर देखिया परम पुरुष करतार। स्वामी जी कह रहे हैं कि उतरना नहीं है नीचे, गगन मंडल भी घर करी उतरे नहीं संसार लीलायंतर देखिया परम पुरुष करतार। स्वामी जी कह रहे हैं कि वहां से उतरना नहीं है, लेकिन सदगुरु के जो प्यारे प्यारे हंसहर्तनी वह रहते ही नहीं है। उनको घर को लखा दिया गया है लेकिन वह रहते नहीं है। आप बताओ कैसे बूझोगे? पिया के संग रहना पड़ता है। ये 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल रह जाओगी तो वो तो अनंत अनंत साल तक का है वहां, उसी के लिए तो परेशान हो। ये जड़ पिया तो अब क्या कहूं मैं, चेतन की बात करो। जन्म जन्म की जो तुम्हारी प्यास है वही बुझेगी, काहे लिए ऊपर से नीचे आ जाते हो। स्वामी जी कह रहे हैं गगन मंडल में घर करी उतरे नहीं संसार लीलायंतर देखिया परम पुरुष करतार। जीव जो है थोड़ा सा शांति मिलती है, फिर वहां से वो नीचे उतर जाता है, क्योंकि उसकी चेतना प्रकृति में है। वह वहां जब रहते 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 जब शुद्ध होगा तब रहने लगेगा। आपको ऐसा लगता है इधर खराब है उधर खराब है फलाने जगह, जब आप रहने लगोगी तो वही अच्छा लगने लगेगा। हम लोग तो हर 6 महीना 2 साल 1 साल के बाद जगह बदल दिया जाता है, तो हम लोग वही अच्छा लगने लगता है। तो जब आप पूरे अनंत काल से तो संसार में हो तो थोड़े देर में जाने में नहीं होगा, वहां बराबर आपको रहना पड़ेगा। रहते 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 सब बूझ जाओगे, वही आपका घर है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।